हेलो 9th क्लास, क्या हाल है भाई। अब तो यार तुम्हारे लिए कुछ खबरी भी है। तुम्हारा सिलेबस 2 हिस्सों में बांट दिया गया। फर्स्ट टर्म अलग, सेकंड टर्म अलग। तो यहाँ पढ़ लिया, उसको साइड रखो, अब अगले टर्म की तैयारी। तो फिलहाल अभी हम लोग फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रहे हैं। अगला चैप्टर जो उठाया तुम्हारा मैंने इस फर्स्ट टर्म का, वो है हीरोन्स फार्मूला। है क्या इसमें? पहले आप लोग करा करते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तुम्हें याद होगा एक परपेंडिकुलर लाइन दे दी जाती थी जो कि हाइट होती थी और फॉर्मूला लगा लेते थे, आंसर आ जाता था। अब थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें ये है कि आपको बेस और हाइट का हिसाब नहीं दिया जाएगा, आपको तीनों साइड दे दी गई। एक ट्राइंगल है, 3 साइड है, आपको बोल दिया गया भाई ये तीनों साइड है, एरिया निकालो। वो कैसे करेंगे, वही कहानी है हीरोन्स फार्मूला की। एक कॉन्सेप्ट जब एक बार समझ लोगे फिर पूरा चैप्टर तुम्हें बहुत आसान लगेगा। तो फौरन शुरू कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों का काम, तुम्हें फिर से याद दिला दूं, शेयर करना तुम लोगों का काम है। मेरी आवाज़ तुम लोगों तो लोगों तक पहुंचाओगे नहीं, बात पता नहीं चलेगी। तो फ़ौरन पहले शेयर कर दो और उसके बाद फ़ौरन शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसकी साइड 18, 10 और 14 सेंटीमीटर दी है। तो ये एक ट्राइंगल है अपने पास। मैंने कहा ठीक है यार, एक ट्राइंगल है, 3 साइड दे रखी है, ट्राइंगल की फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है। बस वो जो तीनों साइड हैं उसमें से तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी ए, किसी को भी बी और किसी को भी सी मान लो। ये हम लोग तीनों साइड को एक नाम डिनोट कर देते हैं कि भैया ए, बी और सी। तो ये तीनों साइड हो गई अपनी। तो मैंने कहा यार किसी को भी कुछ भी मान लो, ऐसा कुछ नहीं कि लाइन से दिया है तो वही मानना है, जैसा तुम्हारा मन करेगा वैसा मान लेना। ये हो गया ए 18, बी 10 और सी 14। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझोगे फिर पूरी एक्सरसाइज तुम्हारे खुद से हो जाएगी। सेमी पेरीमीटर एक चीज़ होती है। पेरीमीटर अगर तुम्हें मैं याद दिलाऊं, पेरीमीटर क्या होता था, तीनों को प्लस कर देते थे, सारी साइड्स को प्लस कर दो, वो आपका पेरीमीटर होता है। आप पहले भी कर चुके हैं, अलग अलग शेप्स का भी निकाला जाता था, सारी साइड को ऐड कर दो, पेरीमीटर होता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेमी पेरीमीटर निकालूंगा। सेमी पेरीमीटर का सिंबल होता है एस। तो सेमी का मतलब क्या होता है भैया, आधा। यानी तुम पहले पेरीमीटर निकालो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को प्लस कर दिया, पेरीमीटर आ गया, उसका आधा कर दो, डिवाइड बाई 2। ये आपका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है यार, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं। 18 प्लस 10 प्लस, इधर नीचे लिख लेता हूँ, 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। इसको ऐड कर लेंगे, 42 आ रहा है अपॉन 2, यानी कि 21 हो गया, 21 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका एस। ये एस निकाला है सेमी पेरीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा भाई, बस इतना ही काम है। सबसे पहले एस निकाल लिया, चलो जी इतना काम फौरन कर लिया, तीनों को प्लस करा, डिवाइड बाई 2, आपका सेमी पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर का आधा। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। बस ये है, और इसको सॉल्व कर लेना। मतलब जिस बच्चे से कोई सा भी चैप्टर नहीं होता, कम से कम ये वाला चैप्टर तो हर किसी के दिमाग में घुस जाता है। बहुत आसान चैप्टर है। करना क्या है, मैंने कहा ठीक है यार, फॉर्मूला नीचे लिख लिया, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस। कितना निकाला है हमने, एस निकाला है 21। तो उठाओ और फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला ये रहा एस। तो मैंने कहा ठीक है यार 21। फिर कुछ नहीं, कॉपी पे चीटिंग कर रहे हैं, ब्रैकेट लगाया, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे। एस के वैल्यू है 21 माइनस ए कितना, वो पड़ा 18, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट खोला, अब एस माइनस बी यानी 21 माइनस 10, फिर ब्रैकेट खोला और 21 माइनस सी यानी 14। और अब क्या करना है, जो जो जैसा जैसा होता जाए सॉल्व करते जाओ। ये हो गया 21 इंटू 21 में से 18 गया बचा 3, इंटू 21 में से 10 गया बचा 11, इंटू 21 में से ये गया बचा 7। हो गया। अब आपको करना क्या है भाई, इसमें आपको अंडर रूट निकालना है। ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने में लग गए, बल्कि यहाँ पर काम और आसान होता है। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि उनको तोड़ना है। आपको ये ढूंढना है कि फैक्टर क्या बन रहे हैं। हम लोग पढ़ा करते थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट 8th क्लास में। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला हिसाब है, यहाँ पर स्क्वायर रूट करना है, जोड़ा बनेगा और रूट के बाहर आ जाएगा। तो आपने कहा भैया इसको, ये जो मेरा 21 है, इसको 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ये लिख दी 3 इंटू 7। अब ये 3 बचा हुआ ये लिख दिया, ये 11 आ गया और 7 आ गया। आपने क्या करा, मल्टीप्लाई नहीं करा, बल्कि उल्टा काम करेंगे, इसको रूट में तोड़ेंगे। जितने फैक्टर बन रहे हैं रूट के अंदर पड़े रहने दो और फैक्टर में तोड़ते चले जाओ। तो ये 3 और 3 जोड़ा बन गया, बाहर आ गया रूट के। 7 ये बन गया जोड़ा, बाहर आ गया। ये भाई साहब अकेले रह गए तो ये अंदर ही रह जाएंगे, इनके बस की हो नहीं पाएगी, बाहर निकल नहीं पाए। 3 7 21 रूट 11। भैया आंसर हो गया। अब तुम कहोगे अजीब सा आ रहा, हाँ भैया अजीब सा ही आएगा।
अब वो अगर रूट में उसका भी जोड़ा बन गया होता वो भी बाहर आ जाता, 21 × 11 और हो जाता, मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते। फिलहाल वो रूट अकेला रह गया तो 21 √ 11 ये आपका आंसर है। यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। तरीका बिल्कुल अलग नहीं रहेगा, वो जो फॉर्मूला बताया वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टाइल चेंज कर दिया। अब की बार इन्होंने डायरेक्ट साइड्स नहीं दी तो मैंने ये क्वेश्चन भी उठा लिया। एक्सरसाइज का ही आपके साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17 और 25। साइड जो है वो इस रेशियो में दिए। जब भी रेशियो का हिसाब होता है तो बहुत सिंपल हिसाब होता है, जो भी रेशियो होती है सीधे हम ऐसे कहते हैं हाँ भैया सबके आगे एक्स लगा दो, कि 12x, 17x और 25x, भाई यही तुम्हारी साइड्स हो गई, और इसमें कुछ काम है ही नहीं। वो रेशियो में कह रहा है ना कि इतनी रेशियो में ना, ठीक है यार, रेशियो का मतलब साथ में एक्स और लगा दो, कि 12, 17 और 25 की रेशियो है तो 12x, 17x, 25x, ये अपनी साइड्स हो गई। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और इन भाई साहब ने एक और चीज़ कही है, इन्होंने कहा कि पेरीमीटर जो है 540 है। मैंने कहा अच्छा पेरीमीटर 540 है, सेमी पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सारी साइड का सम ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सब साइड का सम यानी कि 12x + 17x + 25x, तीनों को जोड़ोगे, तीनों साइड को जोड़ोगे, क्योंकि साइड्स मैंने मान ली रेशियो थी ना, उसके हिसाब से x लगा दिया, 12, 17 और 25x, सबको प्लस करा इज इक्वल टू 540 होगा, क्योंकि पेरीमीटर इन्हें 540 दिया है। इनको सबको सॉल्व करना है। भाई देखो ये काम मेरा क्या है, कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये क्वेश्चन बता दिया। अब इसके बाद क्या होगा, तुम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है 12.1 वो उठाओगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जो जो डाउट्स होंगे, अच्छा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये वाले क्वेश्चन उठाओ, पीछे एग्जाम्पल देख लो, और अगर तुम्हारे पास रेफरेंस बुक्स हैं जो भी तुम्हें सही लगे वहाँ से क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो। जब डाउट सेशन होगा तो अपने डाउट्स लेकर के बैठो और फिर वो मुझसे पूछो, ये तरीका होगा। तो डाउट सेशन जो होगा वो लाइव क्लास होगी, आप लोग थोड़ा सीरियस हो गए, मज़ा तभी आएगा। मैं कराता रहूँ रोज़ रोज़, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है यार, मेरी प्रैक्टिस थोड़ी हो रही, मुझे तो आता है, मैं ये चीज़ 100 बार कर चुका हूँ। सबको प्लस करा कितना हो गया, 54x इज इक्वल्स टू 540। x इज इक्वल्स टू, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या बात, रोज़ लाइव जो पहले लेते थे, भाई रोज़ लाइव लेके फ़ायदा क्या है, एक बात बताओ। आधे बच्चे क्लास करते हैं, आधे बच्चे कहते हैं जी स्कूल का टाइम है, हमारे स्कूल की टाइम है, ये हमारा इस टाइम पर ट्यूशन हो रहा है, कभी कोई हो रही है, कभी क्लास नहीं कोई ले रहा है, उसके बाद सिर्फ मैं करता चला जा रहा हूँ। तो तुम लोगों की भी प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे तुम लोगों को मौका मिलता है, क्वेश्चन समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम बैठो उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। और जब डाउट सेशन हो तो डाउट, ऐसा तो नहीं है कि मैंने रिकॉर्डेड करके छोड़ दिए, रिकॉर्डेड ले रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड के बाद तुम लोगों के पास टाइम रहेगा उस चीज़ को पूछने का भी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से, 120 हो गया, 170 हो गया, 250 हो गया, 120, 170 और 250, 10 जो आ गई वैल्यू मल्टीप्लाई करके। मैंने कहा अच्छा एक्चुअल साइड ये हैं, वो तो x लगा लिया था, x की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दी, ये मेरी तीनों साइड्स आ गई। अब वही तरीका जो हमने पहले करा था, सेमी पेरीमीटर निकालना। अच्छा यहाँ पर वापस से तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या था, आधा। तुम्हें करना है तुम कर लो, a + b + c/2, a + b + c एक्चुअली 540 ही आने वाला है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट तुम्हें बता सकता हूँ, यहाँ पर तुम्हारा सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर तीनों को प्लस कर कर पेरीमीटर यही तो आता है /2, तो s की वैल्यू क्या हो गई 270। ठीक है, ज़बरदस्ती टाइम ख़राब करने की जरूरत नहीं है। a + b + c/2 था, a + b निकल गया ये और /2। अब एरिया का फॉर्मूला वही वाला जो अभी एकदम ने देखा था, √s - a, s - b और s - c। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा तुम लोगों को। √s की वैल्यू कितनी है 270, 270 लगा दी, ब्रैकेट खोला, 270 - 120। ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली इसलिए भी लिया है क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो अक्सर बच्चों को ये हो जाता है कि यार अब बड़ी वैल्यू के फैक्टर कैसे बनाएं, छोटी वैल्यू के तो बन जाते हैं। और s - c 270 - 250, तो ये क्या हो जाएगा, √270 इंटू ये माइनस होगा, ये हो जाएगा 150 इंटू ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब बच्चों का प्रॉब्लम क्या होती है कि सर √ को सॉल्व कैसे करें। हमने ये सीखा कि ठीक है फैक्टर बनाने, तो क्या फैक्टर ऐसे लिख के बनाओगे क्या, 270 लिखा, उसके बाद इसके फैक्टर बना रहे हैं 135, फिर 5 लिखे, फिर फैक्टर बना रहे हैं, भाई बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, थक जाओगे तुम तो, और ये पूरा भर जाएगा √ ये यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ जाएगा मुझे, इतने सारे फैक्टर बन जाएंगे। तरीका क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, अभी तक हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ऐसे ही तोड़ा था, 21 को 3 × 7, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, इतने डीप लेवल पर हमें √ नहीं, वो जो फैक्टर बनाते हैं वो नहीं करने हैं, अदरवाइज √ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करेंगे, √ आपको दिख रहा है कि 10 जो है वो अलग निकाल दो, क्या करो
27 इंटू 10, 270 को ये लिख दिया, 150 को लिख दिया 15 इंटू 10, 100 को लिख दिया 10 इंटू 10, और 20 को तुम्हारी मर्जी 2 इंटू 10 लिख रहा हो, ठीक है। तो जितने भी 10 थे तुमने अलग कर दिए, और अब क्या हुआ, ये वाला एक 10 बाहर आ गया, ये वाला तुम्हारा एक 10 का जोड़ा बन के, ये जोड़ा बन गया बाहर आ गया, ये जोड़ा बन गया बाहर आ गया, क्या बचा अंडर रूट के अंदर 27, 15, 2 और 10। और अब इसका फैक्टर मुझे उम्मीद है तुम लोग खुद बना सकते हो, इसके फैक्टर बना लेना। मैंने सिर्फ तुम्हें जो बताना था कि एक बड़े लेवल पे जब नंबर होगा, इतने बड़े बड़े नंबर या इससे भी बड़े नंबर आ सकते हैं, हो सकता है 2700 आ जाता, 2700, 1500, वो जो भी हो, तो जितने जीरो हैं उनको साइड खिसका लो ना, एक साइड निकाल लिया, 10 अलग निकाल लिया, और उसके बाद अब ये बच गया, इसको तुम आराम से कर सकते हो। 3 3 9, 3 27, 3 बार 3 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, ये 2, ये 2 इंटू 5। उसके बाद आपका जो जितना भी फैक्टर बन रहा हो, जोड़ा बना कर बाहर निकालते जाना, और जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 12.1 एक्सरसाइज के लिए। अब इस बेसिस पर आप 12.1 पूरी ट्राई कर सकते हैं। 12.2 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, लेकिन अगली वीडियो में थोड़ा बहुत अलग जो उसमें है, जो वैरायटी है, वो आपको बता दूंगा क्वाड्रिलेटरल की क्या चीज़ है। फिलहाल 12.1 के पूरे क्वेश्चन मुझे तुम्हारी साइड से सॉल्व चाहिए, ताकि जब डाउट सेशन हो तो आपके डाउट्स लेकर आप बैठो। शेयर कर देना वीडियो को, समझ में आए, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।